ओम गुरुवे नमः। ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज विष्णुई समाज जागृति मंच पर हर रोज लाइव प्रसारण होता है, जिसमें सभी आदरणीय जन हर रोज रात 9 बजे से 11 बजे तक सभी आदरणीय जन बहुत भाव से शब्दों की गुरु महाराज की वाणी को आदरणीय बहनों द्वारा भावार्थ और सरलार्थ इसमें ज्ञानी जन व विद्वान जन बहनों को सुनते हैं। विष्णुई समाज जागृति मंच और हमारी आदरणीय महिला शक्ति मंच आप सभी सुनने वालों का हार्दिक आभार व धन्यवाद करते हैं। आज शब्द नंबर 59 पर गुरु जम्बेश्वर भगवान हमारे आचरण पर बात कर रही हैं कि वेद शास्त्र जो कागज से बनी हुई पुस्तकें आप पढ़ते हो, तो उसके बारे में गुरु महाराज आज बहुत सुंदर हमें शब्द सुना रहे हैं। आचरण के बारे में सबसे पहले आचरण कैसा होना चाहिए, गुरु महाराज ये ज्ञान हमें दे रहे हैं कि पढ़ कागल वेदों शास्त्र शब्दों भूला भूले जंख्या आलू ऐनिस आव घटनती जावे तेरा श्वास सभी कसवारूं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो कागज से बनी हुई पुस्तकें आप पढ़ते हो, तो वो वेदों को शब्द शास्त्र पुराण है। खाली उनको पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं होगा, उसके लिए आपको उन शब्द पर जो शास्त्रों वेदों में लिखी हुई बात है उस पर आप चलो, उसको अपने जीवन में उतारो, धारण करो। उस ज्ञान को खाली पढ़ने से ज्ञान नहीं हो सकता जब तक स्वयं उसके आप उसमें आप उस पर चलने नहीं हो। तो आपको जब उस चीज का अनुभव ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज को आप बता सकते हो कि वो ज्ञान आपका कैसा है। जब तक हम उस चीज का अनुभव नहीं करेंगे, खुद अनुसरण उस बात का नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तो फिर हम चाहे कितने भी शास्त्र पुराण चाहे कितने भी चीजें वेद शास्त्र पढ़ें, उससे हमें इतना लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम उस पर चलेंगे नहीं। जब चलेंगे तभी तो सत्यता का पता चलेगा, तभी हम सत्य का हमें भान होगा कि आखिर में हमारा जो ज्ञान है वो किस तरीके का है। तब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अनुभव करेंगे, तो उस अनुभव के आधार पर फिर हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि हमारे वेद और शास्त्रों में क्या लिखा है। तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर बात हमें कहते हैं कि सबसे पहले हमें उन चीज़ों पर चलना होगा, जो नियम जो शास्त्र हम जो वेद शास्त्र हमें बात कह रहे हैं उन पर हमें खुद चलना होगा। और उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि आप जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि भूला भूले जंख्या आलू, यानी आल बाल झूठ भरे मनमुखी होकर झूठ वचन बोलकर और भूल में हम सबको डालकर जो ठगने वाला कार्य कर रहे हैं, यह तो व्यर्थ में पढ़ना होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि शास्त्र पढ़कर आप उन शास्त्र वेदों का ज्ञान आपके जीवन में आपने उसमें आपने डाला ही नहीं है, उसको आपका अनुभव ही नहीं है, आपने उसका अनुभव ही नहीं लिया है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में आपने धारण नहीं किया और जब आप अपने जीवन में शास्त्र और वेदों को आप धारण करोगे, तभी उसके लिए वेद शास्त्र आपके लिए सार्थक है। फिर आप गुरु महाराज कहते हैं कि फिर ही आपका ज्ञान काम में आएगा। तो आप सबसे पहले गुरु महाराज का इस शब्द में यही कहना है कि आप इस चीज पर खुद चलो, पहले आप अनुसरण करो इन शब्दों का, इन वेदों का, उसके बाद में आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा। और आगे गुरु महाराज कहते हैं ऐनिस आप घटनती जावे तेरा साथ सभी का स्वारूं। यहाँ पर गुरु महाराज हमें सचेत कर रहे हैं कि ये प्राणी तेरी आयु दिन रात्रि करके व्यतीत हो रही है, तेरे एक एक जो श्वास है वो बड़ा ही मूल्यवान है। उन श्वासों के चलते हुए श्वासों पर श्वास तू परमात्मा का स्मरण कर। और आगे गुरु महाराज हमें कहते हैं कि यहाँ पर गुरु महाराज
एक जो अपने जीवन के अंतिम समय काल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें सचेत कर रहे हैं गुरु महाराज की कैया चंदा कैया सूरू कैया काल बजावत तूरू कुर्दक चंदा निर्दक सूरू सुन घट काल बजावत तूरू ताचे बहुत बही कसवारू। यानी गुरु महाराज कहते हैं सभी का काल निश्चित है। यह जो बहुत ऊंचा तथा संसार को संतवंत करने वाला, तो यहाँ पर जो गुरु महाराज ने एक सूर्य और चंद्रमा की यहाँ बात की है, तो सूर्य और चंद्रमा यानी पूरी जो सृष्टि बाहर है वैसे ही सृष्टि हमारे अंदर अपने शरीर में मानव के अंदर भी वही संरचना गुरु महाराज ने जो बाहरी एक इस जो मृत्यु लोक की जो बाहरी सृष्टि की रचना की वैसे अपने मनुष्य जीवन के अंदर की जो रचना है वो बिल्कुल सृष्टि के समान ही मेल खाती हुई है। हमारे अंदर भी सूर्य और चंद्रमा है। तो ये गुरु महाराज यहाँ पर योग की बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से इंसान जो योग साधना होती है तो उसके द्वारा आप उस अमृत पान को कैसे करोगे कि आपके जो ऊपर जो अमृत वर्षा हो रही है तो उसको आप कैसे पान करेंगे। तो गुरु महाराज यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात हमें बता रहे हैं। बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, सोचने की बात है कि गुरु महाराज यहाँ हमें कह रहे हैं कि कभी आप अपने जो हमेशा हम एक झूठ और झगड़ों के फैलाव में हमेशा अपनी आयु को धीरे धीरे जो है ये जा रही है आपकी आयु, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा है कि आप एकांत में बैठकर हृदय के भीतर उस वृत्ति को आप करके तो देखो। वहाँ पर आप जो सूर्य और चंद्रमा जो यहाँ योग की बात हो रही है गुरु महाराज की, तो कहते हैं गुरु महाराज कि आप एक बार अपने आप अंदर झांक कर तो देखो, 2 मिनट अपने लिए भी निकाल कर देखो। अपने अंदर जो स्वयं काल ही हमारे अंदर बैठा हुआ है वो तुरई बजा रहा है, वो हमें सचेत सावधान कर रहा है कि तुम्हारी आयु है वो जल्दी जल्दी निकल रही है, तो तुम कब चेतोगे, अब भी चेतो और उस परमपिता परमात्मा का नाम लो। और गुरु महाराज हमें यहाँ पर एक सावधान होने की हकीकत की बात बता रहे हैं कि हम जो हमेशा भुलावे में पड़े रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा काल है जो हमें बार बार हमारे अंदर अंतरात्मा में काल बैठा हुआ वो भी सावधान किए जा रहा है कि आपकी आयु निकल रही है, अब आप चेतो और परमात्मा का नाम लो। और आगे जो गुरु महाराज इस लास्ट पंक्ति में एक इंसानियत की बात कह रहे हैं, इंसानियत कैसी होती है, तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें ये बता रहे हैं कि रक्तस बिंदु पर हस निंदु आप सहे तेपन बुझे नहीं गवारू। हे मानव, यह रक्त से आपका बना हुआ शरीर है, ये रजवीर्य से बना हुआ ये इसकी उपज है, तो जैसा शरीर है वैसा तेरे अन्य साथी का भी तो है। तो फिर गुरु महाराज यहाँ इंसान को इंसान की बात सिखा रहे हैं कि फिर इस क्षणिक शरीर को धारण आप जो ये क्षणिक शरीर है आपका, इसके लिए आप किसी दूसरे की अगर आप निंदा करते हो तो ये बहुत बड़ी एक भूल है हमारी कि हम किसी के दुख पर हंसी उड़ाते हैं। कोई हमें अपने मन की बात बता दे, कोई दुख व्यक्त कर दे, और तो हम क्या करते हैं, उसकी सहायता करने के बजाय उसका मजाक बनाते हैं, दूसरों के सामने उनकी निंदा करते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ हमें बहुत सचेत कर रहे हैं कि इंसानियत की बात बताई जा रही है कि किस तरीके से अब हम मानव ही मानव एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। कई बार ऐसी विपत्तियां आती है कि बड़े से बड़े जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कभी ऐसा कार्य नहीं करते, वो हमेशा समझाते हैं, उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए और सज्जन पुरुष के पास जाकर अपने दुख दर्द को बताना चाहिए ताकि हमें कोई रास्ता मिल सके, कोई सलाह ऐसी मिल सके जिससे आदमी का निवारण हो जाए, उस दुख तकलीफ से वो बाहर निकल जाए। तो हमें इंसान को इंसान के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और गुरु महाराज कहते हैं कि जिस भी समस्या का समाधान हो सकता है, हर एक समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम इंसान को इंसान समझे और इंसान की इंसान मदद करें। तो किसी भी तकलीफ से अगर हमारे ऊपर कोई भी संकट आए उससे हम बाहर निकल सकते हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं
कि अगर ऐसा वो इंसान नहीं करता जो धोखेबाज होता है, वो किसी के ऊपर हंसी उड़ाता है, जब उसके खुद के ऊपर कोई दुख दर्द आता है तब वो शर्मसार हो जाता है, वो कभी पूछेगा भी नहीं, पूछ ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो किसी से पूछे। और ऐसे जो मूर्ख गंवार लोग होते हैं वो ही ऐसा काम करते हैं, वो कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें ये मदद चाहिए या हमें इस दुख से आप निकालने का कार्य करो। तो गुरु महाराज यहाँ इंसान को इंसान होना बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे की मदद करो। और ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक सारांश रूप आया शब्द नंबर 59 का, सभी आदरणीय बहनों के द्वारा सबने अच्छे अच्छे विचार दिए। उन विचारों को सुनकर जो एक सारांश रूप हमारे सामने आया, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।